नमस्कार, आप देख रहे हैं एम के न्यूज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम अचानक करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज यूपी के कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य के करीब 37 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। सुबह से ही कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। आसमान में घने काले बादल छा चुके हैं, तेज हवाएं चल रही है और कई जगह बूंदाबंदी भी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती दबाव का असर है, जो अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के चलते यूपी में भारी बारिश और तूफान की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 24 घंटे बेहद अहम है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी और अमेठी जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पश्चिमी यूपी के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर और बागपत में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किमी घंटे तक जा सकती है। ऐसे में पुराने पेड़, बिजली के खंभे और हल्के ढांचे गिरने की आशंका है। लोगों से अपील की गई है कि आंधी तूफान के दौरान घरों में ही सुरक्षित रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। खासकर खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे खड़ा होने से बचें। कृषि विभाग ने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि जिन खेतों में फसल खड़ी है उन्हें संभालने की कोशिश करें। धान और गन्ने की फसल पर तेज हवाओं का असर पड़ सकता है। पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। अगर बिजली गिरने की स्थिति बने तो तुरंत किसी पक्के घर या वाहन में शरण लें। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये तूफान 2 से 3 दिन तक असर डाल सकता है। कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। कुछ जिलों में अगले 48 घंटे तक बिजली गिरने और तेज गर्जना के आसार हैं। यूपी के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी इस सिस्टम का असर दिखाई देगा। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही हवा में नमी बढ़ी हुई है। लोगों को उमस और बादलों की वजह से भारीपन महसूस हो रहा है। दोपहर तक आसमान में गहरे बादल छाने लगे। कई जगह झमाझम बारिश ने तापमान को नीचे गिरा दिया। इससे लोगों को हल्की राहत जरूर मिली, लेकिन तेज हवाओं ने मुश्किलें भी बढ़ा दी। कई इलाकों में पेड़ गिरने और ट्रैफिक बाधित होने की खबरें आई। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 2 दिन उत्तर प्रदेश में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय होने जा रहा है, जिससे बारिश का दौर और तेज हो सकता है। रविवार तक कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बन सकती है। खासतौर पर तराई और पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। राज्य प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि राहत और बचाव दल को तैनात रखा जाए। विद्युत विभाग को बिजली लाइनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निचले इलाकों में जल भराव रोकने के लिए नगर निगम की टीमें भी काम में जुटी है। गांवों में भी ग्राम प्रधानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देने की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम के बाद तूफान का असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। हवाओं की रफ्तार और बारिश दोनों में बढ़ोतरी होगी। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि नवंबर के महीने में भी मौसम के तेवर बदल रहे हैं। जहां पहले इस समय ठंड की शुरुआत होती थी, वहीं अब बारिश और तूफान का दौर बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। कभी अचानक भारी बारिश तो कभी सूखा जैसे हालात बन रहे हैं। इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तूफान के साथ तेज बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है, इसलिए लोगों को खुले इलाकों से दूर रहना चाहिए। अगर आप बाहर हैं और तेज गर्जना सुनाई दे तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। मोबाइल या किसी धातु की वस्तु को हाथ में लेकर ना चलें। ऐसे छोटे उपाय आपकी जान बचा सकते हैं। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो इस साल मानसून खत्म होने के बाद भी यूपी में कई बार बादल फटने और आंधी की घटनाएं दर्ज की गई है। ये नया सिस्टम भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब देश के कई हिस्सों में पोस्ट मानसून एक्टिविटी आम होती जा रही है। लोगों को चाहिए कि वे मौसम विभाग की हर नई अपडेट पर ध्यान दें।